नमस्कार। जैसा कि कल आपने देखा था कि हमने पढ़े थे कैलेंडर, और कैलेंडर के हमने दो टॉपिक की बात की थी, जिसमें हमने वास्तविक दिन के निर्धारण की बात की थी और दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि किसी निश्चित तिथि को आधार मानकर दिनों की गणना कैसे करते हैं। आज हम लोग उसी कैलेंडर में उसी के आगे पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैलेंडर में किसी भी माह का पुनः प्रयोग कैसे होता है या पुनः पूरे वर्ष के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कैसे होता है। पहले हम लोग बात करेंगे कि किसी भी कैलेंडर में माह का दोबारा प्रयोग कैसे होता है। तो माह के कैलेंडर का पुनः प्रयोग जैसा कि कल आपने देखा था कि मैंने एक आपको प्रत्येक माह के लिए अलग अलग कोड बताया था और आपने देखा था कि प्रत्येक माह का कोड एक अलग अलग संख्या से निर्धारित की गई थी। जैसे कैसे था आपको मैंने लिखा था, यहाँ पे जनवरी से शुरू किया गया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और आपने देखा था कि जितने माह लिखे गए हैं प्रत्येक माह के लिए अलग अलग संख्या से हमने निर्धारित किया था। जैसे जनवरी के लिए मैंने 1 लिखा था, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। आपने यहाँ देखा था कि प्रत्येक माह के लिए अलग अलग मैंने संख्या से इंडिकेट किया था। साथ ही साथ मैंने यह बताया था कि जब कोई वर्ष लीप वर्ष हो जाएगा तो जनवरी के लिए 0 और फरवरी के लिए आपको 3 रखना है। किसके लिए लिखना है कि जब दिया गया वर्ष कौन सा वर्ष हो जाए, लीप वर्ष हो जाए, और अन्य किसी महीने में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक माह के लिए एक अलग अलग संख्या निर्धारित की गई है। कभी कभी आप कहीं कहीं आप यह देख रहे हैं कि कहीं कहीं एक ही माह के लिए यानी अलग अलग माह के लिए एक ही संख्या निर्धारित की गई है। जैसे हम किसी साधारण वर्ष की बात करें तो फरवरी का कोड भी क्या है, 4 है, मार्च का कोड भी 4 है और आपको नवंबर का कोड भी 4 है। तो एक बात आपको याद रखना है कि जिस जिस महीने में यह कोड संख्या यानी जो संख्या दी गई है वह समान है, उस महीने का कैलेंडर भी आपको समान होगा। जैसे हम आपसे बोलें कि किसी भी वर्ष में, किसी भी साधारण वर्ष में हमने कहा कि यदि 15 मार्च को मंगलवार पड़ता है तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि उसी वर्ष के किस महीने में 15 तारीख को मंगलवार ही पड़ेगा। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि जो 4 कोड यानी जो मार्च का कोड है वो 4 है और फरवरी का भी 4 है और आपको नवंबर का भी कोड 4 है। यानी कि किसी भी वर्ष में, किसी भी साधारण वर्ष में फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। तो आप देख रहे हैं कि फरवरी तो बीत चुका है, तो मार्च का कोड 4 है, तो अगला 4 नवंबर में आ रहा है, मतलब आपको आंसर हो जाएगा कि 15 नवंबर को। यानी कि जब कोई भी वर्ष आपको साधारण वर्ष होगा तो उस साधारण वर्ष में आपको फरवरी, मार्च
और नवंबर का कोड समान होगा। साथ ही साथ आपको सितंबर और दिसंबर का कोड देख रहे हैं, दोनों क्या है, समान है। सितंबर का कोड भी 6 है और दिसंबर का कोड भी 6 है। तो सितंबर और दिसंबर का भी कोड समान है, यानी कि किसी भी साधारण वर्ष में या किसी लीप वर्ष में भी सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर समान होगा। उसी प्रकार बात करते हैं अप्रैल और जुलाई के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि अप्रैल का कोड भी 0 है और जुलाई का कोड भी 0 है। तो किसी भी साधारण वर्ष या लीप वर्ष में अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर भी क्या होगा, समान होगा। जैसे हम कहें कि किसी भी मंथ में यानी किसी भी वर्ष में हमने कहा कि 10 अप्रैल को शनिवार पड़ता है, तो बताइए कि उसी वर्ष के किस माह में 10 तारीख को शनिवार पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि अप्रैल का 0 है, तो मतलब जुलाई का भी 0 है, यानी कि 10 जुलाई आंसर आपको आ जाएगा। उसी तरह हम लीप वर्ष की बात करें तो मैंने आपको बताया कि जब कोई दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो जाता है तो केवल जनवरी और फरवरी का ही कोड परिवर्तित होता है। जनवरी के लिए हम 0 का प्रयोग करते हैं और फरवरी के लिए हम 3 का प्रयोग करते हैं। तब एक प्रश्न आपसे पूछा जाए कि किसी भी लीप वर्ष में किस किस महीने का कैलेंडर समान होगा, तो आपको यह याद रखना है कि जनवरी का कोड 0 है, तो जनवरी, अप्रैल और हो जाएगा आपको जुलाई। जैसे हम कहें कि यदि किसी लीप वर्ष में 20 जनवरी को मैंने कहा शुक्रवार पड़ता है, 20 जनवरी को शुक्रवार पड़ता है, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कि उसी वर्ष में किस किस महीने में 20 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि जनवरी का कोड 0 है, तो 0 अप्रैल और किस में है, जुलाई में है। तो आंसर आपको हो जाएगा अप्रैल और जुलाई हो जाएगा। इसी प्रकार एक और प्रश्न बोले हैं कि किसी भी लीप वर्ष में जो फरवरी में जिस कैलेंडर का प्रयोग हम करते हैं उसी कैलेंडर का प्रयोग हम अगस्त माह में भी कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कि हमने माह के कैलेंडर का पुनः प्रयोग कैसे पढ़ा। यानी यदि आपको यह कोड याद है तो किसी भी माह में कैलेंडर के पुनः प्रयोग को आप आसानी से आप हल कर सकते हैं। आप देखते ही बताएंगे कि हाँ इस महीने का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। जैसे एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किसी भी वर्ष में 20 मार्च को शनिवार था, तो बताइए कि उसी वर्ष के किस महीने में 20 मार्च को वही दिन होगा। तो आप देख रहे हैं कि मार्च का 4 है, तो अगला 4 नवंबर में है, मतलब आंसर आपको हो जाएगा नवंबर। तो यह आपने देखा कि किसी भी महीने के कैलेंडर का हम पुनः प्रयोग कैसे कर सकते हैं। इसी तरह एक प्रश्न और आता है आपको कि किसी भी कैलेंडर में पूरे कैलेंडर का रिपीटेशन कैसे होगा, यानी पूरे वर्ष के कैलेंडर का पुनः प्रयोग कैसे करेंगे। अगले हम पॉइंट की बात करेंगे कि पूरे वर्ष के कैलेंडर का पुनः प्रयोग कैसे होगा। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, वर्ष के कैलेंडर का पुनः प्रयोग। जैसे मैं आपको बताया था कि जब कोई भी साधारण वर्ष हो, तो उसमें विषम दिन मैंने बताया था 1 बताया था। साथ ही साथ मैंने एक और बताया था कि जब कोई दिया गया वर्ष कौन सा वर्ष हो जाए, जब कोई दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो तो उसमें विषम दिन मैंने 2 बताया था। जब हम पूरे वर्ष के कैलेंडर के दोबारा प्रयोग की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको विषम दिनों की संख्या याद रखना है। जैसे हम आपसे प्रश्न पूछें कि बताइए कि वर्ष 2018 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि 2018 में जिस कैलेंडर का प्रयोग किया गया था उसका पुनः प्रयोग हम किस वर्ष में कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है कि इसमें आपको याद रखना है विषम दिनों की संख्या। जैसे जानते हैं कि 18 है तो 18 के बाद कौन आएगा आपको, तो वर्ष 2019 आएगा।
और 2019 से कौन सा वर्ष है, तो एक साधारण वर्ष है, तो उसके लिए विषम दिन कितने हो जाएंगे, तो सीधा लिखेंगे 1 हो जाएंगे। उसके बाद 20 आएगा, तो 20 एक लीप वर्ष है, तो इसके लिए 2, 21 के लिए 1, 22 के लिए 1, 23 के लिए 1, लेकिन 24 के लिए 2 होगा। और यह विषम दिनों की संख्या तब तक हम जोड़ेंगे जब तक कि उनका योग 7 या 7 के गुणज में 9 मिल जाए। तो आप देखते हैं कितना हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 2 8 हो गया। तो हम आगे बढ़ेंगे, तो 24 के बाद 25 के लिए 1, 26 के लिए 1, 27 के लिए 1, लेकिन 28 के लिए 2, पुनः 29 के लिए क्या हो जाएगा 1। हम जोड़ते हैं तो यहाँ तक 8 मिला था, 9 10 11 2 13 और एक कितना हो गया 14 हो गया। तो आपने देखा कि यह जो वर्ष है कौन सा वर्ष है, तो यह 2029 का वर्ष है। इसका मतलब यह होगा कि जिस कैलेंडर का प्रयोग हमने 2018 में किया है, इसका दोबारा प्रयोग पुनः हम 2029 में कर सकते हैं। एक तरीका आपको यह है कि आप विषम दिनों की संख्या को जोड़ करके आप पुनः पूरे वर्ष के कैलेंडर का रिपीटेशन करा सकते हैं। एक तरीका और मैं बताने जा रहा हूं कि जब कोई दिया गया वर्ष, जैसे हम बात करें कि जब कोई दिया गया वर्ष आपको लीप वर्ष हो, जब कोई दिया गया वर्ष कौन सा वर्ष हो, लीप वर्ष हो, और लीप वर्ष बीते हुए केवल 1 साल हुआ हो, लीप वर्ष बीते हुए केवल 1 साल हुआ हो, तो आपको यह याद रखना है कि जो कैलेंडर का दोबारा प्रयोग होगा वो प्रति 6 साल पर होगा, प्रति 6 वर्ष पर होगा। जैसे हम बात करें, जैसे हम आपसे पूछें कि बताएं कि वर्ष 2021 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब किया जा सकता है, तो आप सीधा यह देखें कि यह 2021 है। हमें यह देखना है कि पिछला लीप वर्ष कब था, तो आप जानते हैं कि पिछला लीप वर्ष कब था, तो 2020 में था। पिछला लीप वर्ष 2020 में था, मतलब कि 2020 बीते हुए 1 साल हो गया है। इसका मतलब होगा कैलेंडर का रिवीजन 6 साल बाद होगा, मतलब आंसर हो जाएगा आपको 2027 में। इसी तरह हम बात करें कि जब कोई दिया गया वर्ष कौन सा वर्ष हो, लीप वर्ष हो, और लीप वर्ष बीते हुए 2 साल हुआ हो, लीप वर्ष बीते हुए 2 साल हुआ हो, तो पूरे कैलेंडर का प्रयोग प्रति 11 वर्ष पर होगा। जैसे कि अभी आपने पिछले प्रश्न में देखा था, मैंने आपसे पूछा था कि बताइए कि वर्ष 2018 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब किया जा सकता है। तो हम यहां लिख रहे हैं 2018, तो आपसे मैं यही प्रश्न पूछूंगा कि यह 2018 है, तो इसका पिछला लीप वर्ष कब था। तो पिछले लीप वर्ष की हम बात करें तो आप जानते हैं कि पिछला लीप वर्ष 2016 में था। जब पिछला लीप वर्ष 2016 में था, तो इसको बीते हुए कितना साल हुआ है, तो 2 साल हुआ है। यानी लीप वर्ष बीते हुए 2 साल हुआ है, तो कैलेंडर का रिवीजन प्लस 11 साल पे हो जाएगा। यानी इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपको, तो 2029 में होगा। जैसा कि आपने देखा था कि हमने विषम दिनों की संख्या जोड़कर बताया था, तभी भी आंसर 2029 आया था। इसी तरह हम आगे बात करें कि जब कोई दिया गया वर्ष कौन सा वर्ष हो, जब कोई दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो और इसे बीते हुए 3 साल हुआ हो, तो यहां भी आपको याद रखना है कि यहां भी कैलेंडर का रिवीजन प्रति 11 वर्ष पर ही होगा। जैसे हम आपसे प्रश्न पूछें कि बताइए कि वर्ष 2019 के कैलेंडर का, किसकी हम बात करें, हम बात कर रहे हैं कि बताइए कि वर्ष 2019 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब किया जा सकता है। तो 2019, तो हम यह देखेंगे कि पिछला लीप वर्ष कब था। तो 2019 से पिछला लीप वर्ष 2016 में था, तो 2016 बीते हुए कितना साल हुआ है, 3 साल हुआ है। 2016 बीते हुए 3 साल हुआ है, तो आपने देखा है कि लीप वर्ष बीते हुए जब 3 साल होता है तो कैलेंडर का रिवीजन प्रति 11 वर्ष पर होगा। तो यहाँ भी हमें क्या कर लेना है, प्रति 11 वर्ष जोड़ लेंगे, तो यह आंसर आ जाएगा आपको 2030 में हो जाएगा।
आपने देखा कि जब लीप वर्ष बीते हुए 1 साल हुआ तो कैलेंडर प्रति 6 साल पर रिवीजन हो रहा है। जब लीप वर्ष बीते हुए 2 साल हुआ तो कैलेंडर का रिवीजन प्रति 11 साल पर हुआ। लीप वर्ष बीते हुए जब 3 साल हुआ तो कैलेंडर का रिवीजन प्रति 11 साल पर हुआ। पुनः एक प्रश्न और हम बात करें कि जब दिया गया वर्ष आपको लीप वर्ष हो जाए, जब दिया गया वर्ष आपको लीप वर्ष हो जाएगा तो आपको यह याद रखना है कि कैलेंडर का रिवीजन प्रति 28 वर्ष पर होगा। जैसे हम आपसे पूछें कि बताइए कि वर्ष 2020 का, जैसे हम पूछें कि बताएं कि वर्ष 2020 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब किया जा सकता है, तो आप सभी लोग यह जानते हैं कि वर्ष 2020 एक लीप वर्ष है तो कैलेंडर का रिवीजन प्रति 28 साल पे होगा। तो सीधा 28 साल पे होगा तो यह जोड़ने में कितना आएगा आपका, तो 2048 में होगा। तो यहाँ पे जब कैलेंडर के रिवीजन की बात करते हैं तो यहाँ से आपको एक प्रश्न पूछा जा सकते हैं, या तो कैलेंडर के माह के पुनः प्रयोग की बात की जाएगी या कैलेंडर के पूरे वर्ष के कैलेंडर की बात की जाएगी। जैसे एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि श्रीमती एक्स ने अपने शादी की वर्षगांठ वर्ष 2003 में शनिवार के दिन मनाई, शनिवार के दिन मनाई। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि वह पुनः किस वर्ष में अपने शादी की वर्षगांठ उसी दिन यानी शनिवार को ही मनाएंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि यह वर्ष 2003 है, वर्ष 2003 है तो हम देखेंगे कि इसका पिछला लीप वर्ष कब था, तो इसका पिछला लीप वर्ष कब था, यानी 2000 में था। जब पिछला वर्ष लीप वर्ष 2000 में था यानी बीते हुए 3 साल हो गए, बीते हुए 3 साल हो गए, मतलब कि कैलेंडर का रिवीजन 2000 प्रति 11 साल पे होगा। तो प्लस हम 11 इसमें जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2014 में। यानी कि श्रीमती एक्स ने अपने शादी की वर्षगांठ जिस दिन 2003 की मनाई थी वही 2014 में भी मनाएंगे, क्योंकि 2003 का कैलेंडर और 2014 का कैलेंडर दोनों कैलेंडर क्या है, आपको समान है। तो आज हमने कैलेंडर के तीसरे पॉइंट को पढ़ा कि कैलेंडर का कैसे रिपीटेशन होता है। इसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रसर्ग के आधार पर दिनों का निर्धारण करना। अगले पॉइंट की हम बात करें, मैं यहां लिख रहा हूं प्रसर्ग के आधार पर दिनों का निर्धारण। दिनों का निर्धारण। अगला पॉइंट है आपको कि प्रसर्ग के आधार पर दिनों का निर्धारण कैसे करते हैं। जैसे आपने एग्जाम में देखा होगा कि एक प्रश्न आता है कि आज के 4 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, या आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। जब हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं तो इसमें कुछ शब्द आते हैं, उस शब्द के बारे में पहले हम बताते हैं। एक शब्द आता है आपको यहां पे के बाद, और दूसरा शब्द आता है यहां पे से बाद। इन दोनों के बारे में जानें। सबसे पहले हम बात करेंगे के बाद के बारे में। तो एक बात आपको याद रखना है कि जब भी किसी भी प्रश्न में के बाद शब्द आता है तो दिनों की गणना करते समय हम 1 दिन बढ़ाकर गणना करते हैं, क्योंकि बात अगले दिन की जाती है। जैसे हम आपसे बोलें कि आज, जैसे हम कहें आज सोमवार है, सोमवार है, तो आज के 4 दिन के बाद
4 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। जैसे आप इस प्रश्न में देख रहे हैं कि यहां पर कौन शब्द आया है, के बाद शब्द आया है। मैं अभी बताया हूं कि जब भी किसी भी प्रश्न में के बाद शब्द आए, के बाद शब्द आए तो दिनों की गणना करते समय हम एक दिन बढ़ाकर गणना करते हैं। कैसे हल करेंगे? जैसे यहां दिया गया है कि आज का दिन कौन सा दिन है, तो आज का दिन आपको है सोमवार। प्रश्न पूछा गया है कि आज सोमवार है, तो आज के 4 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। यानी यह सोमवार है तो यहां लिखेंगे 1, 2, 3, 4, बात अगले दिन की जाती है। तो यह सोमवार हुआ, तो यह मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपको शनिवार। यानी कि जब भी किसी भी प्रश्न में के बाद शब्द आए, जब के बाद शब्द आए तो दिनों की गणना करते समय एक दिन बढ़ाकर गणना करेंगे, अर्थात बात उसके अगले दिन की जाती है। इसी तरह एक प्रश्न और, एक शब्द और आया है यहां पे, से बाद। आपको यह याद रखना है कि जब भी किसी भी प्रश्न में से बाद शब्द आए या केवल बाद शब्द आए तो दिनों की गणना करते समय हम उतने ही दिनों की गणना करते हैं जितना दिन दिया गया होता है। जैसे एक प्रश्न की और हम बात करें, जैसे हम यहां भी बोलें कि आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, तो बताइए कि आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। जैसे इस वाले प्रश्न में आप देख रहे हैं कि यहां कौन आया है कि से बाद की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने यह बताया कि जब किसी भी प्रश्न में से बाद शब्द आता है तो दिनों की गणना करते समय हम उतने ही दिनों की गणना करते हैं जितने दिन दिए गए होते हैं। अर्थात से बाद वाले प्रश्न में उसी दिन की बात की जाती है। जैसे यहां देखें, आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यहां हम कैसे लिखेंगे कि यह दिन कौन सा दिन है, तो यह दिन आपको है मंगलवार। मंगलवार से 5 दिन बाद, यानी ऐसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इस 5वें दिन की ही बात की जाती है। यानी यह दिन मंगलवार हुआ तो यह बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको, तो यह हो जाएगा आपको रविवार। तो हमने परसर के आधार पर दिनों के निर्धारण में हमने 2 शब्द बताया है। एक शब्द बताया हमने के बाद और दूसरा शब्द बताया हमने से बाद। के बाद के बारे में हमने बताया कि जब भी किसी प्रश्न में के बाद शब्द आएगा तो दिनों की गणना करते समय हम एक दिन बढ़ाकर गणना करते हैं, क्योंकि बात अगले दिन की जाती है। उसी आधार पर हमने बताया से बाद या केवल बाद के बारे में बताया। इसमें हमने यह बताया कि जब किसी भी प्रश्न में से बाद या केवल बाद शब्द आता है तो दिनों की गणना करते समय हम उतना ही दिन आगे जाएंगे जितना दिन दिया गया होता है। इसके अलावा 2 शब्द और आते हैं, हम उसकी बात करते हैं। एक शब्द आता है इसमें के पहले या आता है क्या, से पहले। आपको यह याद रखना है
कि जब भी किसी प्रश्न में के बाद और से बाद आएगा उन दोनों में अंतर होता है, लेकिन जब भी किसी प्रश्न में के पहले या से पहले आता है तो यहां कोई अंतर नहीं होता है, दोनों में दिनों की गणना सेम तरीके से करते हैं। जब भी किसी प्रश्न में के पहले या से पहले आता है तो दिनों की गणना करते समय हम उतना ही दिन पीछे की तरफ गणना करते हैं जितना दिन दिया गया होता है। जैसे हम बोले यहां पे एक प्रश्न और हम बात करें, जैसे हम कहें कि आज शुक्रवार है, शुक्रवार है तो आज से 4 दिन पहले 4 दिन पहले कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। इस वाले प्रश्न में आपने देखा क्या कहा गया है कि आज से 4 दिन पहले, आज के 4 दिन पहले कहा जाए या से पहले कहा जाए, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब भी किसी प्रश्न में के पहले या से पहले आएगा तो दिनों की गणना करते समय हम उतना ही दिन पीछे की तरफ गणना करेंगे जितना दिन दिया गया होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि आज का दिन कौन सा दिन है, तो आज का दिन है शुक्रवार, और पूछा गया है आज से 4 दिन पहले, तो 4 दिन पहले मतलब 1, 2, 3 और 4, यानी इसी दिन की बात कर रहा है। यह दिन कौन सा दिन है, शुक्रवार है, तो उसके पहले कौन आएगा आपको, तो बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो यह हो जाएगा आपको सोमवार। तो आपने यहां देखा कि कैसे हम के बाद और से बाद की गणना करते हैं और कैसे हमने यहां पे के पहले या से पहले की गणना किया। एक प्रश्न और आता है, इसमें कहा जाता है कि आज के दूसरे ही दिन या आज के तीसरे ही दिन। जब भी किसी प्रश्न में ऐसे शब्द आए जिसे हम क्रमागत शब्द कहते हैं, ऐसे शब्द आएंगे तो हम आज वाले दिन को पहला दिन मान लेते हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ तो प्रश्न की हम बात करें। जैसे हम बोले प्रश्न और एक प्रश्न है यहां पे कि बीते हुए कल से बीते हुए कल से 4 दिन पहले 4 दिन पहले बुधवार था, बुधवार था, तो बताइए कि आगामी कल के आगामी कल के 6 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। इस वाले प्रश्न में आप देख रहे हैं कि क्या पूछा गया है कि बीते हुए कल से 4 दिन पहले बुधवार था, तो बताइए कि आगामी कल के 6 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। इस वाले प्रश्न में आप देख रहे हैं कि यहाँ के बाद शब्द भी आया है और यहाँ पे कौन आया है, पहले वाला भी शब्द आया है। एक बात आप याद रखें कि जब भी आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना हो तो यहाँ पर बीते हुए कल की बात की जाए या गतकल की बात की जाए। जैसे हमने हल किया तो यहाँ पर यह कौन है, तो यह आपको आज वाला दिन है, तो यहाँ कौन आएगा आपको, तो यहाँ आएगा आपको बीता हुआ कल।
और यहाँ कौन आएगा आपको, तो यहाँ आएगा आपको आगामी कल। आगामी कल। अब ये कह रहा है कि बीते हुए कल, यानी यहां से, इस बीते हुए कल से 4 दिन पहले बुधवार था, यानी 1 2 3 4, और यह चौथा दिन है। यही दिन कौन सा था यहाँ पे, तो यह था आपको बुधवार था। तो हम आज के दिन की बात करते हैं। आज का दिन यदि निकाल लेंगे तो हम आने वाला कल के भी निकाल लेंगे। तो यह बुधवार है, तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो आज का आंसर क्या आ जाएगा, तो आज का दिन आएगा सोमवार। आधे प्रश्न हल हो गया। अब कह रहा है कि आगामी कल के 6 दिन के बाद, तो मैं अभी पीछे बताया हूं कि जब भी के बाद शब्द आता है तो दिनों की गणना करते समय हम 1 दिन बढ़ाकर गणना करते हैं। यानी कि आगामी कल के 1 2 3 4 5 6 के बाद अगले दिन की बात कर रहा है। तो यहाँ आपको सोमवार हुआ, तो आगामी कल मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो आंसर हो जाएगा आपको मंगलवार। तो इस प्रश्न में आपने देखा कि के पहले वाला भी शब्द आया और के बाद वाला भी शब्द आया। जब भी आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो आप सीधा ऐसे लिख करके हल करेंगे तो प्रश्न आप आसानी से हल कर जाएंगे। एक प्रश्न और हम बात करते हैं, जैसे हम कहें कि बीते हुए कल से, एक प्रश्न की और हम बात करते हैं कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले हमने लिखा रविवार था। 3 दिन पहले रविवार था। तो बताइए कि आगामी कल से 5 दिन बाद, 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। पिछले वाले प्रश्न में आपने देखा थी कि वहां कौन सा आया था, के बाद शब्द आया था। लेकिन इस वाले प्रश्न की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन आया है, तो यहाँ पर आपको आया है बाद आया है। यानी कि बाद आए या से बाद आए, दिनों की गणना करते समय हम उतना ही दिनों की गणना करते हैं जितना प्रश्न में दिया गया होता है। पुनः इसको भी वैसे ही हल करेंगे। यह दिन कौन सा है, तो यह दिन आपको आज का है। यह आज का है, तो यहाँ बीते हुए कल की भी बात की गई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको, बीता कल। और यहाँ क्या हो जाएगा आपको, आगामी कल। अब यह बीते हुए कल से 3 दिन पहले की बात कर रहा है, मतलब ऐसे लिखेंगे 1 2 3, और यही दिन कौन सा दिन है, तो यह दिन आपको रविवार का है। यह दिन रविवार का है, तो यह सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो आज का दिन कौन सा हो जाएगा, तो आज का दिन हो जाएगा बृहस्पतिवार। यह आज का दिन बृहस्पतिवार होगा। अब कह रहा है कि आगामी कल से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी 5 दिन बाद कह रहा है, मतलब 5वें दिन की बात कर रहा है। मतलब कैसे होगा, 1 2 3 4, यानी 5 इसी दिन की बात कर रहा है। तो यह बृहस्पतिवार हुआ, तो यह शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यह हो जाएगा आपको बुधवार। तो आपने देखा यहाँ पे कि हमने जब प्रश्न में के बाद आया या के बाद आया या से बाद आए या के पहले आए या से पहले आए, तो उस प्रश्न को हमने कैसे हल किया। इसी पर एक प्रश्न और आता है, आपसे पूछा जाए कि जैसे हम पूछे यहाँ पे कि 20 जुलाई को हमने कहा शनिवार था,
20 जुलाई को शनिवार था, तो बताइए कि इसके 75 दिन के बाद 75 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अब आप देख रहे हैं कि यहां कौन शब्द आया है, यहां भी के बाद शब्द आया है। 75 दिन के बाद कर रहा है, मतलब कि 76वें दिन की बात कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 20 जुलाई को दिन कौन सा है, तो आप यहां सीधे लिख देंगे कि 20 जुलाई को दिन है शनिवार। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक 7वें दिन पर दिनों का रिवीजन होता है। तो हम क्या करें कि यह जो 75 दिन है, इस 75 दिन में हम विषम दिनों की संख्या निकाल लेते हैं। तो जब 75 दिन में विषम दिनों की संख्या निकालेंगे तो यानी 75 में हम 7 से भाग कर देंगे। तो 75 में 7 से भाग करेंगे तो भाग 10 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 5, यानी यहाँ पर विषम दिन कितने हो गए 5। यानी कि 75 दिन में 5 विषम दिन होंगे, और विषम दिन किसके बाद है, के बाद वाले में है। तो 75 दिन यानी शनिवार है तो हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, और के बाद है तो हम एक दिन बढ़ाकर गणना करने लगेंगे। यानी यह शनिवार है तो यह रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो यह हो जाएगा शुक्रवार। इसी तरह एक प्रश्न की और हम बात करें, जैसे यही कहा जाए कि मैं लिखूं यहाँ पे, अगले प्रश्न की बात करें, मैंने लिखा यहां पे कि 15 मई को 15 मई को रविवार था, रविवार था। तो इसके 95 दिन बाद 95 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इस वाले प्रश्न में आपने देखा यहाँ के बाद की बात नहीं की गई है, केवल 95 दिन की बात की गई है, मतलब 95वें दिन की बात की जा रही है। तो यहाँ कौन सा दिन दिया गया है, 15 मई को रविवार दिया गया है, तो यहाँ आप लिख लेना है रविवार। यह दिन कौन सा हो गया, रविवार। आपको क्या करना है कि जो 95 है उसमें विषम दिन की संख्या निकालेंगे, तो हम 95 में किससे भाग करें, 7 से भाग करें। तो 95 में जब हम 7 से भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, तो 4 विषम दिन हो गए। यहाँ पे 4 विषम दिन हो गए, तो यहाँ रविवार है। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर के बाद से बाद वाले की बात की गई है, यानी बाद की बात की गई है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, और इस चौथे दिन की ही बात की जा रही है। तो यह रविवार है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो यह हो जाएगा आपको बृहस्पतिवार। आपने देखा यहाँ पे कि जब भी हम कैसे ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम उसको कैसे हल करेंगे। एक प्रश्न और हम बात करते हैं यहाँ पे, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कहा गया है कि जिस दिन दुर्घटना हुई, जिस दिन दुर्घटना हुई उसके दूसरे ही दिन घायल व्यक्ति मर गया। घायल व्यक्ति मर गया
किंतु पुलिस ने उसकी मृत्यु के 4 दिन के बाद आज शुक्रवार को दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। तो बताइए कि दुर्घटना किस दिन हुई? दुर्घटना किस दिन हुई? यह भी प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि जिस दिन दुर्घटना हुई उसके दूसरे ही दिन घायल व्यक्ति मर गया। मतलब कि यहाँ पे जो दिनों की जो गणना हो रही है वो आवृत्तिवाचक यानी क्रमवाचक में हो रही है। तो दूसरे ही दिन घायल व्यक्ति मर गया, मतलब यह है कि यहाँ पर क्या हुआ? दुर्घटना हुआ। यह कौन सा है? पहला दिन है, यहाँ पे दुर्घटना हुआ और इसके दूसरे ही दिन घायल व्यक्ति मर गया, मतलब यहां पर व्यक्ति क्या हो गया? मर गया। किंतु पुलिस ने उसके मृत्यु के 4 दिन के बाद मतलब यह मृत्यु है और यहां से 4 मतलब 1 2 3 4 और 4 दिन के बाद यानी एक दिन बढ़ाकर वर्क कर रहा है। 4 दिन के बाद आज शुक्रवार को दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। यानी यहाँ क्या किया गया? शुक्रवार को दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। तो आपसे पूछा गया है कि दुर्घटना वाला दिन, यह वाला दिन कौन सा है? पीछे आएंगे जब पीछे आएंगे तो यह दिन कौन सा होगा? तो शुक्रवार के पहले बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो यही हो जाएगा आपको शनिवार। यानी कि जो दुर्घटना वाला दिन था वह दिन कौन सा था आपको? तो शनिवार। अब आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उसको आसानी से आप हल कर लेंगे। जब हम कैलेंडर की बात करते हैं तो कैलेंडर में एक प्रकार के और प्रश्न पूछे जाते हैं जो किसी भी व्यक्ति के जन्म दिन या उसके निश्चित दिन की यात्रा पर आधारित होते हैं। उस प्रश्न की हम जब बात करेंगे तो उसमें प्रश्न कैसे हैं? केवल यह जान लें कि उसमें हम जब दिनों की गणना करेंगे या किसी डेट की जब गणना करेंगे तो जो उसमें उभयनिष्ठ होगा वही उस निश्चित दिन को इंडिकेट करेगा। जैसे हम कहें, प्रश्न दिया गया है कि राम को याद है कि, किसको याद है? यानी राम को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 15 जून के बाद लेकिन 19 जून के पहले है। यह किसको याद है? राम को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 15 जून के बाद लेकिन 19 जून के पहले है। जबकि उसकी बहन राधा को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 17 जून के बाद लेकिन 21 जून के पहले है। यह दो व्यक्ति हैं, एक राम है और दो राधा है।
जो दोनों अपने पिताजी के जन्मदिन को अनुमान लगाते हैं। राम कहता है कि पिताजी का जन्मदिन 15 जून के बाद है, लेकिन 19 जून के पहले है। लेकिन राधा क्या कहती है, वो कहती है कि नहीं, पिताजी का जन्मदिन 17 जून के बाद है, लेकिन 21 जून के पहले है। यदि दोनों सही बोल रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि उसके पिताजी का जन्मदिन वास्तव में किस डेट को था। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना होगा तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप यहाँ राम के अनुसार लिखें 15 के बाद, यानी कि 16 जून आएगा, 17 जून आएगा और क्या आएगा, 18 जून आएगा। राम के अनुसार इसी 3 डेट में उसके पिताजी का जन्मदिन था, जबकि उसकी बहन के अनुसार 16 जून के बाद मतलब 17 जून के बाद मतलब 18 आएगा, 19 आएगा और कौन आएगा आपको, 20 आएगा, यानी 21 के पहले होनी चाहिए। तो राम के अनुसार 3 डेट मिले हमें 16, 17 और 18, जबकि राधा के अनुसार 3 डेट मिले 18, 19 और 20। अब यदि दोनों सही बोल रहे हैं तो पिताजी का जन्मदिन वही होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो आप देख रहे हैं कि 18 दोनों में कॉमन है, तो पिताजी का जन्मदिन कब हो जाएगा, तो यह जन्मदिन हो जाएगा 18 जून को। कब हो जाएगा, तो पिताजी का जन्मदिन हो जाएगा 18 जून को। यानी कि जब कोई प्रश्न ऐसे आए जिसमें कोई एक ही डेट कॉमन हो तो आप सीधा इस तरह तो हल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी एक प्रश्न और आता है इसमें जिसमें 2 डेट कॉमन हो जाते हैं। जैसे मैं इसको प्रश्न ऐसे ही रहने दिया, मैंने एक प्रश्न और यहां लिखा, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका जन्मदिन क्या है, मैंने कहा 15 जून के बाद है, लेकिन 19 जून के पहले है। तो सेम वैसे ही हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 15 लिखा हमने, 16 लिखा हमने, 17 लिखा और 18 लिखा। लेकिन दूसरे व्यक्ति के अनुसार क्या हो रहा है, दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि जो पिताजी का जन्मदिन है वह 17 के बाद है, 16 के बाद है, 16 जून के बाद है, लेकिन 20 जून के पहले है। तो 16 के बाद है मतलब कि 17 आएगा, 18 आएगा और कौन आएगा, 19 आएगा। तो इस वाले प्रश्न में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 डेट कॉमन हो जा रहा है। दोनों डेट कौन है, तो 17, 18, 17, 18। जब किसी प्रश्न में ऐसे प्रश्न आए जिसमें 2 डेट कॉमन हो तो वहां पर आपको क्या लिख देना है, 17 या 18 जून। 17 या, जब कोई 2 डेट कॉमन होगा तो आप ऐसे लिखेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे होते हैं जिसमें 3 डेट कॉमन हो जाएं। जब भी 2 से अधिक डेट कॉमन हो वहां पर आप सीधा लिख देंगे कि प्रश्न का आंसर नहीं दिया जा सकता, यानी हम उसके जन्मदिन को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। यानी जब 2 से अधिक दिन आएंगे तो आपको सीधा कहना है निर्धारित नहीं किया जा सकता। और आज हमने जो कैलेंडर पढ़ा, यह कैलेंडर आपको समाप्त हो गया। बाकी अगले क्लास में हम लोग नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। बाकी अगले क्लास में। धन्यवाद।